हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जनरल स्टडीज सेक्शन यूपीपीएससी एई के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने अक्टूबर की करंट अफेयर्स को ज़्यादा तवज्जो दी है, जैसा कि पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। पॉलीटेक्निक लेक्चरर और यूपीपीएससी एई का मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों ने पेपर बनाया होगा, तो हो सकता है कुछ डिफ्रेंसिएशन हो, लेकिन हाँ, पेपर पहले बन रखा है ऐसा 90% लोगों का अनुमान है। जो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, चुनाव हुआ, ये हुआ, तो उसके बेसिस पे हमने अक्टूबर की करंट अफेयर्स और थोड़ी बहुत सितंबर लास्ट और नवंबर दिसंबर की शामिल की है। तो ये जीएस के करंट अफेयर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया? 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया। इसका बेसिक पर्पस था इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी पोर्ट्स है, शिपिंग है, इन सबसे रिलेटेड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2021 को 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुनेई में आयोजित किया गया। ब्रुनेई में आयोजित किया गया। इसकी कैपिटल बहुत फेमस है, बंदर ए शहवान करके कुछ होती है, तो कैपिटल देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया? फिश वाले लॉन्च किया है असम ने। फिश वाले लॉन्च किया है असम ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। ये फिश वाले ऐप असम ने लॉन्च किया, असम राज्य सरकार ने। किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 को बैन लगा दिया? तो स्टेट ऑफ सिक्किम हैज़ बैंड द मिनरल वाटर बोतल मिनरल वाटर को बैन कर दिया है ऑन इफेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2022। ये अक्टूबर में ही अनाउंस हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का फर्स्ट स्टेट बन गया है। चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम, जिसे जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? इसको झीनी राइस भी बोलते हैं, इसको झीनी राइस भी बोलते हैं। ये 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 महाराष्ट्र के उस वाले हिस्से से है, पालघर, जहाँ पे 2 साधुओं की हत्या हुई थी, बड़ा फेमस रहा था। तो पालघर के फार्मर्स की ये सबसे प्रमुख खेती है झीनी राइस, जिसको वाडा कोलम भी बोलते हैं। इसे जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र के पालघर के फार्मर्स के। तो करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 113 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? 71 आया है। इस भारत के मार्क्स 52.6 के आसपास हैं, 52.6 रहे हैं। और जबकि फर्स्ट नंबर पे आयरलैंड रहा है, जिसके मार्क्स 80 पॉइंट्स रहे हैं। पॉइंट्स दिए जाते हैं, कई कैटेगराइज होती हैं, जिनके बेसिस पे जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। उसमें 71 पे इंडिया रहा, 75 पर पाकिस्तान रहा, 34 चाइना की रैंक रही, और फर्स्ट रैंक पे आयरलैंड रहा। फर्स्ट रैंक पे आयरलैंड रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टेसी थॉमस, जी सतीश रेड्डी, विद्युत मोहन, जी माधवन नायर। जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन है करंट में, उनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार ये देता कौन है? तो ये देता है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एएसआई। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, यही प्रदान करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन है। अगर इसरो के करंट चेयरमैन की बात की जाए तो एस सोमनाथ है, जिन्होंने के सिवान को रिप्लेस किया था जनवरी के अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता है? श्रुति सितारा ने मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीता है। जस्टिस फॉर द जज निम्नलिखित में किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दिस क्वेश्चन इज फॉर योर टू कमेंट बॉक्स। एक क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में हर वीडियो में रखते हैं, तो ये जस्टिस फॉर द जज आप देख लीजिएगा किसकी बायोग्राफी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वोक 2021-22 निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग, भारतीय फाउंडेशन, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय फाउंडेशन एंड पिरामिड फाउंडेशन। नीति आयोग एवं भारतीय फाउंडेशन ने कन्वोक 2021-22 शुरू किया। इन दोनों का पर्पज़ ये है कि जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट में और जो भारतीय फाउंडेशन के अंदर टीचर्स हैं, इनको रिसर्च की फील्ड में कैसे लर्निंग एप्टीट्यूड बढ़ाया जाए छात्रों को, रिसर्च करने के लिए कन्वोक 2021-22 शुरू किया गया नीति आयोग भारतीय फाउंडेशन के द्वारा। भारत का पहला चिकित्सा शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला मेडिकल सिटी जो है वो स्थापित की जाएगी पुणे में। 300 एकड़ में बन रही है, 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो इस मेडिकल सिटी को एक पर्टिकुलर नाम भी दिया जाता है, माइंड में नहीं आ रहा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, शायद वो नाम देकर बोल दिया जाए। तो आप देख लीजिएगा, इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी टू बी नेम्ड। पुणे में स्थापित किया जाएगा। 300 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपए से ये मेडिकल सिटी बनाई जा रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद
ये क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। हमने कोशिश की थी कि आपको मैच द कॉलम कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व करें, बट टाइम और टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, उसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर भी हमने एक क्वेश्चन रखा है जो पक्षी अभ्यारण्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुल्तानपुर और नवाबगंज तो किसी को पता हो सकता है, लेकिन कुलिक और अत्तीवेरी थोड़े नहीं है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है वो वेस्ट बंगाल का है, और अत्तीवेरी अभ्यारण्य ये कर्नाटका का है। जबकि सुल्तानपुर वैसे शहर के मामले में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास है, लेकिन अगर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये हरियाणा में है। और अगर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए, जिसका नाम बदल के शहीद भगत सिंह पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, जो कि कानपुर से बहुत ही कम दूरी 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो नवाबगंज उत्तर प्रदेश। कुछ क्वेश्चन जो सितंबर के हैं वो मैंने शामिल किए हैं, उनको एक नज़र डाल लेते हैं, जिनमें एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी पर्टिकुलर फ्रेम नहीं कर सकते, पेपर आउट होता हुआ नहीं आप दिखा सकते हैं यूपीपीएससी को। यूपीपीएससी ने जब पॉलीटेक्निक लेक्चरर 22 दिसंबर वाला एग्ज़ाम लिया था या 12 दिसंबर वाला लिया था, तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें किसी को नहीं पता था कि अक्टूबर की ही करंट अफेयर आएगी। फिर जब 22 मार्च वाला हुआ तो लोगों को पता था कि हाँ, अगर पेपर पहले बना होगा तो नवंबर आ सकता, सितंबर आ सकता, 2000 पूरी की पूरी अक्टूबर आ गई। अब सब लोगों को पता है कि अक्टूबर ही पूछेंगे, तो हो सकता है वो 2021 में बिल्कुल बैक में चले जाएं, अगस्त जुलाई में चले जाएं, या इधर जनवरी तक छू जाएं। कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन यूपीपीएससी में बैठे हैं वो सब सजग होते हैं, उनके भी कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि उनको नॉर्मली पता चल जाता है कि कोई पेपर में इस संदर्भ में कुछ लीकिंग तो नहीं है सर, लीकिंग है ऐसा लोग बोल रहे हैं कि अक्टूबर ही पूछ रहे हैं, तो वो उतना पोर्शन बदल सकते हैं। टीटी का पेपर नहीं है कि इसमें 50 लाख लोग बैठने वाले हैं। वो अगर ऐसी शुचिता की कंडीशन आती है, जैसी योगी सरकार दोबारा चुन के आई है, तो ये बात मान के चलिए, कोई खेला ऐसा ना खेल करके जाइए कि जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, 25 से 30 करंट अफेयर एक मंथली की होती हैं। अगर उसका आप लोड नहीं ले पा रहे हैं तो कैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई रिस्क लेके जाइए। खैर, यहाँ पे आते हैं सितंबर की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह लालपुरा। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? NIOS। हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस, ये इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है? कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक सुब्रमण्यम भारती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने के लिए शून्य अभियान नीति आयोग चला रहा है। आर्थिक संकट के बीच किसने लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नजीम मिकाती। यूएस ओपन टूर्नामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? एम्मा रादुकानू ने। हाल ही में किस आईएनएस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति कलर उपाधि से नवाया गया? INS हंसा। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन और हैं। किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? अकरा, घाना। हाल ही में भारत के किन समुद्रों तटों को ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया? कोवलम तमिलनाडु, ईडन पांडुचेरी का। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है सना रामचंद गुलवानी। OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया? 9.7%। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, फिर से इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना? ईरान, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। किस राज्य सरकार ने कूपर महसीर को स्थानीय रूप से कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है? सिक्किम। नवा, छठवां इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन थे जो हमें आपके सामने प्रस्तुत करने थे। होपफुली इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तक फंसने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।